और परिस्थिति और खराब है। उन दिनों जब अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब हवा शुद्ध ही थी, हवा अच्छी थी, हवा में ऑक्सीजन था। कैंसर चीज की, कोई कैंसर को किसी लोगों को पता नहीं था ऐसा कैंसर वैंसर कुछ होता है करके। ये कुछ पेट्रोकेमिकल्स वगैरह कुछ नहीं था, शुद्ध था सब कुछ। आज परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि ये लोग ना सिर्फ धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन धंधे के नाम पे कुछ भी करते हैं। बिजनेस के नाम पे ये लोग कुछ भी जहर बेचते हैं। आज आप देखोगे तो हमारे किसानों के पास भी जो मैक्सिमम जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं, कौन सी कंपनियां तैयार करती है, कौन सी कंपनी बेचती है, देखिए ना आप जरा। ये सब केमिकल, ये जहर पेट्रोकेमिकल्स आते कहां से है? ये भी कॉस्मेटिक्स आप देखिए, एफएमसीजी, ये सब पेट्रोकेमिकल्स है। ये सब चीजें पेट्रोकेमिकल, और इसकी वजह से आज पर्यावरण का जो हाल है बहुत बुरा बन चुका है। ये इनके जो प्रोडक्शन यूनिट है ये यहाँ ही है, भारत में ही है। ये रोबोट वगैरह लाके लगा के वो सब तैयार कर रही है हमारा ही रॉ मटेरियल लेके। लेकिन बहुत बार सब कुछ केमिकल होता है और उसका प्रदूषण वो नदियों में डाल रहे हैं, वो जंगल को खराब कर रहे हैं, सब कुछ। और ये चीज आज हमारे सामने है। आज आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज इतना बुरी तरह से फैल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने आईपीसीसी, इंटर कॉन्टिनेंटल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करके एक संस्था स्थापन की, जो 1990 से 90 से हर 5 साल अपना रिपोर्ट दे रही है। पिछले साल उन्होंने रिपोर्ट दिया, पिछले साल उन्होंने रिपोर्ट दिया कि पूरी दुनिया के लिए अभी ये रेड रेड कोड रेड है, आखिरी चेतावनी है, आईसीयू में हम लोग, ऐसा समझिए आप, पूरे मानव जाति के लिए। लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम दुनिया के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा गहरा संकट किसको होगा? तो वो भारत को होगा। उन्होंने लिस्ट तैयार की है। भारत 5वें स्थान पे है, पहले 4 एकदम छोटे छोटे बेट है, देश है। भारत के लिए बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो भारत के लिए कोड रेड था। ये जो चेतावनी, ये जो आईसीयू की सिचुएशन है, ये आज उन्होंने 2 साल पहले, पिछले साल लिखा था। आज हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं इसको। इस साल अगर आप देखोगे क्या हो रहा, दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर, सोच भी नहीं सकते ऐसे जगहों में ये सब हो रहा है। ये परिस्थिति, साइंटिस्ट तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसे ही ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो अभी बारिश में, वैसे देखा जाए तो 2 महीने हो गए, 2 महीने बाकी है, 1.5 महीना बाकी है। अभी तक सिर्फ उत्तराखंड में 1100 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुए। पढ़िए, पढ़ाई कीजिए आप। 1100 से ज्यादा सिर्फ उत्तराखंड में। और उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है लोगों का, रास्तों का, टूरिज्म का। आप देखिए, महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव फिर से एक बार ईर्षावाड़ी करके ओवरनाइट वो पूरी तरह से मिट गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोग उसमें गए। टूरिज्म, अभी हिमालय को लग के जितने भी स्टेट्स है, यानी जम्मू से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के, ये सभी देशों में, ये सभी राज्यों में बहुत बहुत खराब कंडीशन है। टूरिज्म सेक्टर आज की तारीख में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में इन राज्यों में। और ऐसा नहीं कि कोई बड़ा होटल, 3 स्टार 5 स्टार होटल गया तो इसका मतलब उसका ही नुकसान होता है। उस एक होटल के ऊपर रहने वाले, पेट पालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हो सकता है किसी गरीब घर का कोई आदमी हो जिसने टैक्सी ली हो, टूरिस्ट टैक्सी, ईएमआई पे, क्या होगा उसका? और ये क्यों हो रहा है ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, बच्चा बताएंगे हमको। अगर आपके स्कूल में जो बच्चे हैं ना, वो बताएंगे क्यों होती है लैंडस्लाइड। ये बड़े बड़े जो ये पहाड़ों पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये बहुत रक्षा करते हैं उस मिट्टी की। हम कुछ भी करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, सब कुछ करते, तो आती है मिट्टी नीचे। अगस्त, ये जो महीना चल रहा है, ये अभी तक का दर्ज किया हुआ रिकॉर्ड के ऊपर सबसे ड्राई ऐसा महीना चल रहा है। भारत ने जब से हर महीने कितनी बारिश होती है इसकी जो रिकॉर्ड चालू की है ना, तब से लेके इतिहास में इतना कम बारिश हुआ नहीं अगस्त में, जितना इस महीने हो रहा है। कई सारे ऐसे शहर है कि जहां अभी पानी के दिनों, यानी ये सीजन बारिश के दिनों में उसकी पानी की कटौती चल रही हुआ। अगर पीने के पानी की कटौती चल रही है, लोगों को पानी की कटौती चल रही है, तो किसानों का क्या हाल है? यही तो सीजन होता है ना कि जहां हम शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर, क्या उनका हाल है? आज ऐसी परिस्थिति की कई सारे एग्रीकल्चर जो चीजें है ना, वो हम बाहर से मंगा रहे हैं। हम कृषि प्रधान, खेती प्रधान देश है, लेकिन देखो हमारी परिस्थिति क्या है।
कि वो प्याज के ऊपर अभी इतनी ज्यादा ड्यूटी है बना के रखी है, या टमाटर के साथ क्या हुआ, वो इसलिए क्योंकि अभी उत्पादन बहुत कम है, तो हम नहीं लेके जाना चाहते बाहर, इधर रखना चाहते हैं, ऐसा बहुत कुछ है। हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में शक्कर के साथ ऐसा होने वाला है। ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने हो रही है दोस्तों। और ये सब करने वाला जो सबसे बड़ा राक्षस है, दुश्मन है, उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हम लोग गहरे जा रहे हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, और उस कोल को निकाले कोयले को निकाल रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यादा हम लोग एक फॉसिल फ्यूल जो है उसको जला रहे हैं, उसका इंपोर्ट अभी बढ़ रहा है, वो भी स्पेशली रशिया से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। और ऐसे